रामायण कथा भाग 67। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। जब हनुमान जी रावण की लंका के अंदर जा रहे थे, तब लंका के द्वार पर एक राक्षसी ने रोका जिसका नाम लंकिनी था। वो हनुमान जी को रोककर बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तू मुझे जानता नहीं है क्या? जहाँ तक जितने भी चोर है वह सब मेरे आहार है। उस राक्षसी ने हनुमान जी को बड़े अभिमान से रोका और बहुत प्रकार के कड़वे वचन कहे। हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा जिससे उसको खून की उल्टी हो गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। वो लंकिनी फिर अपने आप को संभालते हुए उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। उनसे कहा, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तुम एक बंदर के मार से डर जाएगी तब तू समझ जाना कि राक्षसों का अंत नजदीक है। तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री राम जी के दूत को अपने नेत्रों से देख पाई। उसने कहा, आप श्री राम जी का नाम लेकर नगर में प्रवेश करके अपने सब काम कीजिए। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और श्री राम जी का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने प्रत्येक महल की खोज की, जगह जगह असंख्य योद्धा देखे। फिर वह रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। हनुमान जी दूसरे महल में गए, वहाँ एक स्त्री को विश्राम करते देखा। तब हनुमान जी ने सोचा कि इतनी शांति से निद्रा लेती हुई श्री राम जी की सीता तो नहीं हो सकती। फिर वहाँ एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वो महल के बाहर दीवार पर श्री राम जी के धनुष बाण का चिन्ह अंकित किया गया था। आंगन में तुलसी जी थी। तुलसी जी को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। वो मन में सोचने लगे कि लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ पर सज्जन पुरुष का निवास स्थान कैसे हो सकता है? हनुमान जी मन में इसी प्रकार सोच विचार कर रहे थे कि उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने श्री राम जी के नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें राम भक्त जाना और हृदय में हर्षित हुए। तब हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे अपनी ओर से परिचय करूंगा। तब ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने विभीषण को आवाज लगाई। सुनकर विभीषण जी उठकर बाहर आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि है ब्राह्मण देव, आपका परिचय दीजिए। क्या आप हरि भक्त है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। कहीं आप स्वयं श्री राम जी तो नहीं है जो मुझे घर बैठे दर्शन देने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही विभीषण जी पुलकित हो गए। दोनों ही प्रभु के प्रेम में मग्न हो गए। तब विभीषण जी ने हनुमान जी को अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। मुझे अनाथ जानकर श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा राक्षसी शरीर है, मैं कुछ साधना तो करता नहीं, परंतु है हनुमान, अब मुझे यकीन हो गया कि प्रभु की मुझ पर असीम कृपा है। क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। प्रभु की कृपा से ही आप स्वयं मेरे पास आए। तब हनुमान जी ने प्रभु का बखान करते कहा कि प्रभु की यही विशेषता है कि वो सेवक पर सदा ही प्रेम रखते हैं। आप ही कहिए, मैं भला कौन से बड़े कुल का हूँ? मैं तो जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच जाति का हूँ। प्रातः काल जो उठकर हम वानरों का नाम ले तो उसे पूरा दिन भोजन ना मिले। मैं ऐसा अधम हूँ। फिर भी श्री राम जी ने मुझ पर अपनी कृपा की। भगवान का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों से जल निकल आया। फिर विभीषण जी ने जानकी जी किस प्रकार लंका में रहती है वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, है भाई सुनो, मैं माता सीता को देखना चाहता हूँ। तब विभीषण ने माता सीता के दर्शन की सब युक्ति कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले और फिर से पहले जैसा मच्छर सरीखा रूप धारण करके अशोक वन में गए जहाँ माता सीता रहती थी। माता सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते हैं। श्री राम जी के विरह में शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक लट है। हृदय में श्री राम जी के नाम का जाप करती रहती है। जानकी जी नीचे की ओर ही देखती बैठी रही है और मन में प्रभु का नाम ले रही है। जानकी जी को दुखी देखकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ।
हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छुप रहे हैं और विचार करते हैं कि माता का दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने सीता जी को कहा, हे सुमुखी, मैं मंदोदरी आदि रानियों को तुम्हारी दासी बनाकर रखूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। तब सीता जी श्री राम जी का स्मरण करके तिनके का पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है भला। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।